Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we start our lecture of maths from unit 4 factorization HCF and LCM, book page 54 and example 9 example 8 हमने previous lecture में solve की थी लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने की, ठीक है, एलसीएम फाइंड करने की, और वो था कॉमन मल्टीपल मेथड, ठीक है। तो हम उसकी एक और एग्जांपल में आपको सॉल्व करवा देती हूँ। एग्जांपल 9 है हमारे पास। एलसीएम हमने फाइंड करना है 12 और 18 का। एलसीएम उन्होंने फैक्टर्स अलग अलग नहीं दिए, जस्ट उन्होंने मल्टीपल्स दे दिए। तो मल्टीपल्स ऑफ 12 के मल्टीपल्स देखें, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। ये उन्होंने 12 के कुछ देख लिए यहाँ पे मल्टीपल्स, ठीक है। एज योर ओन चॉइस, आप इससे आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। द मल्टीपल्स ऑफ 18 के उन्होंने लिखे 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, 18 4 ज़ा 72 एंड अप टू सो ऑन। द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18, इनमें से कॉमन कौन से हैं देखें। इनमें 36 इसमें भी है, 36 इसमें भी है, 72 इसमें भी है, 72 इसमें भी है। बट अब दो कॉमन नंबर्स हैं इसमें, दो कॉमन मल्टीपल्स हमने फाइंड कर लिए हैं, बट हमने इसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों में से जो छोटा होगा, वो छोटा कौन सा है, 36। सो द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज 36। ओके, ये कॉमन मल्टीपल मेथड, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड हमने फाइंड किया है, ठीक है। कॉमन मल्टीपल मेथड को यूज करके हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लिया है, एलसीएम निकाल लिया है। एग्जांपल 10 आपने खुद सॉल्व करनी है, ठीक है, सेम एज एग्जांपल 8 एंड 9। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, प्राइम नंबर्स का भी हमें पता है, फैक्टराइजेशन का भी पता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होगा? द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का एलसीएम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग आउट देयर प्राइम फैक्टर्स। नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हुए हम दो नंबर्स का एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। देखें, प्राइम फैक्टर्स तो हमने फाइंड किए हैं ना। प्राइम फैक्टर्स हम उन नंबर्स को जस्ट मीन्स वो जिससे डिवाइड हो सकते हैं, उन नंबर से हम उनको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे 162 से हो रहा है तो 2 से स्टार्ट लेंगे और आगे अप टू करते रहेंगे जब तक वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो जाता। अब उसमें हमने उसके एंड में एचसीएफ निकाला है, तो इसी तरह हम उसमें से एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 2 स्क्वायर। 8 के मल्टीपल क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 की पावर 3, एंड 16 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 की पावर 4। द अबव स्टेटमेंट्स गिव द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 15। ये जो ऊपर वाली ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये हमें क्या देती हैं, 4 8 और 16 के प्राइम फैक्टर्स देती हैं। नाउ लुक एट द फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 के फैक्टर्स पे देखें। 12 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 2 की पावर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, और 18 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। अब इसमें एक काम हमने करना होगा। देखें, हमने इन तमाम नंबर्स में से जो जस्ट एक नंबर को एक ही बार लेना होगा। मीन्स अब देखें, इन दोनों स्टेटमेंट्स में से 2 और 3 है ना, तो यहाँ से हम जिसमें भी 2 सबसे ज़्यादा पावर में गिवन होगा हम वहाँ से ले लेंगे, और दूसरे में 2 को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम एक बार ले चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, तो जहाँ पे 2 ग्रेटर है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 4 है, ये 2 ग्रेटर है ना, इसकी पावर ज़्यादा है, तो हम यहाँ से ले लेंगे 2 और इसको इग्नोर कर देंगे। सेम एज यहाँ से 3 ले लेंगे और इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये इससे छोटा है। मीन्स नंबर को एक ही दफ़ा लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है, एक नंबर को एक ही दफ़ा लेंगे, लेकिन जब एक दफ़ा लेंगे तो वो उस पूरी स्टेटमेंट से सबसे बड़ा होना चाहिए। फिर जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एलसीएम आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, क्योंकि हम एक नंबर को एक ही बार लेंगे। द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। 12 और 18 का जो एलसीएम है वो तमाम प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, ईच विद द हाइएस्ट पावर। हर किसी की, हर नंबर की हम सबसे बड़ी पावर ले लेंगे, हर नंबर की ग्रेटेस्ट पावर ले लेंगे और बस। द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर है तो 2 की पावर 2 है तो 4, 3 की पावर 2 है तो 9 इक्वल टू 36, ठीक है।
12 और 18 का क्या एलसीएम आया 36, क्योंकि हमने इस 3 और 2 को इग्नोर कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल 11 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 3 इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। 16 में क्या आता है 2 की पावर 4 और 20 में क्या आता है 2 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। तो देखें यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है। हम तीनों 2 में से जस्ट एक 2 लेंगे जिसकी हाईएस्ट पावर होगी, वो कौन सा है 2 की पावर 4, ठीक है। तीनों 2 में से सबसे बड़ी पावर जिसके पास है वो लेंगे 2 की पावर 4, वो होगा 16। अब 3 सबसे ग्रेटेस्ट, 3 एक ही बार है, 3 की इससे ग्रेटर पावर नहीं है तो हम 3 को ले लेंगे, और 5 भी एक ही बार है, इससे ग्रेटर नहीं है तो 5 को ले लेंगे। 16 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 5, 240। 240 इज द एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 20। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 12, फाइंड द एलसीएम ऑफ 32, 36 एंड 48 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हम फाइंड करेंगे, बट पहले उन्होंने ये फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स फाइंड नहीं किए थे, जस्ट डायरेक्ट वो लिख लेते, हम पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स 32 के फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, एंडिंग 2 पे हो रही है, फैक्टर्स फाइंड करने का वही तरीका है, ठीक है। जस्ट आगे उनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने का अलग है। 2 1s are 2, अब 1 रिमाइंडर है 2 के साथ लेफ्ट साइड पे आएगा 12, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8 एंड 2 rows are 4। एलसीएम इसके फैक्टर्स आ गए 5 टाइम्स 2, 2 की पावर 5। 36 के देखें 2 1s are 2, 2 8s are 16, 1 इसमें से रिमाइंडर था, इसके साथ जाकर 16 हो गया। 2 9s are 18, 9 और नंबर है 2 से नहीं होगा, 3 3s are 9, इसके भी हमने फैक्टर्स ये पे लिख लिए। 48 2 2s are 4, 2 4s are 8, क्योंकि इसके एंडिंग 8 पे होती है 2 से हो रहा है, इसके एंडिंग 4 पे हो रही है 2 से होगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12 एंड 2 3s are 6। अब देखें, अब इनमें यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर स्क्वायर है और 2 है, और यहाँ पे 2 की पावर 4 है। तो सबसे ग्रेटेस्ट पावर कहाँ पे है 2 की पावर 5। हम 3 बार 2 आ रहा है, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट्स में से 3 स्टेटमेंट्स में से जो 2 आ रहा है सबसे ग्रेटेस्ट पावर जहाँ पे होगी जस्ट वो लेंगे, तो यहाँ से लेंगे 2 की पावर 5, ओके, जस्ट 2 की पावर 5। अब 3 तीनों स्टेटमेंट्स में से एक ही बार लेंगे जहाँ पे उसकी ग्रेटेस्ट पावर होगी, यहाँ पे उसकी ग्रेटेस्ट पावर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर ले लिया। 2 की पावर 5 का मतलब है 32, इसको 2 टाइम्स हमने ये 5 टाइम्स लिखा है, 2 2s are 2 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 62s are 32 और 3 3s are 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 288। देखें तीनों स्टेटमेंट्स में से एक नंबर को एक ही टाइम लेना है, मगर वो लेना है जिसमें जब उसकी सबसे ग्रेटेस्ट पावर होगी, ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। दूसरे नंबर को भी ऐसे लेना है, नेक्स्ट वन अगर हमारे पास यहाँ पे कोई तीसरा होता 5 7 तो हम उसको भी ऐसे लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम फाइंड करने का, ठीक है। आपने हर मेथड को क्लियरली सेपरेटली उसके कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड में क्लियर रखने हैं कि किस मेथड के लिए क्या था, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको प्रॉपर मेथड रिकमेंड किया जाएगा कि इस क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन 1 में कहा जा रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करें, आपसे 2 में पूछा जा सकता है डिवीजन मेथड, तो आपने उसको माइंड में रखना है, ठीक है। एलसीएम बाय द डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड में हम कैसे करते हैं, ये एलसीएम फाइंड करने का सेकंड मेथड है। फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का एलसीएम फाइंड करने का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन से जो हम फाइंड करते हैं नीड्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन। वो कहते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से जो हम एलसीएम फाइंड करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। ये देखें ना, स्टार्ट से लेकर एंड तक कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सो अ सिंपलर मेथड, एक सादा मेथड और भी है नाउन है जो कि जाना जाता है डिवीजन मेथड इज यूज्ड। तो वो कहते हैं कि एक और सिंपल मेथड है जो कि डिवीजन मेथड के नाम से जाना जाता है, उसको यूज़ करेंगे। स्टेप 1, चूज अ डिवाइजर विच डिवाइड्स एग्जैक्टली एटलीस्ट 2 ऑफ द गिवन नंबर्स। वो कहते हैं कि आपके पास जो नंबर गिवन है आपने वो नंबर चूज़ करना है, एक ऐसा डिवाइजर चूज़ करना है जो उसमें से एटलीस्ट कम से कम 2 नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करे। स्टेप 2, कैरी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड होता है आगे, कैरी जो होगा उसको नेक्स्ट नंबर पे कैरी ले जाएं। द रिमेनिंग नंबर, जो रिमेनिंग नंबर होगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 1s are 2 आपने लिया था, 1 यहाँ पे रिमाइंडर था, उसको नेक्स्ट पे वो कहता है जो रिमाइंडर होगा उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लें, ठीक है। नॉट डिविजिबल बाय द डिवाइजर, ठीक है, जो कि डिवाइजर से डिविजिबल नहीं हुआ उसको आप नेक्स्ट नंबर पे कैरी ले लें इन अ रो बिलो द ओरिजिनल नंबर।
जो ओरिजिनल नंबर के आगे उसी रो में नंबर्स गिवन हैं उसको आप नेक्स्ट रिमेनिंग नंबर को नेक्स्ट नंबर पे कैरी फॉरवर्ड ले लें। फॉरवर्ड होता है आगे की तरफ। स्टेप 3, कंटिन्यू द प्रोसेस। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करें, जारी रखें अनटिल नो 2 नंबर्स, यहाँ तक कि कोई भी 2 ऐसे नंबर ना हों और अवेलेबल हमारे पास ना हो फॉर फर्दर डिवीजन। वो कहते हैं कि इस प्रोसेस को तब तक जारी रखें जब तक हमारे पास 2 नंबर्स मौजूद ना रहें डिवीजन के लिए, ठीक है। मीन्स डिवाइजर रिमाइंडर 0 हो जाए। स्टेप 4, द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर। डिवाइजर का जो प्रोडक्ट है एंड द रिमेनिंग अनडिवाइडेड, और जो रिमाइंडर हमारे पास बचा है, मीन्स रिमाइंडर सिंगल होना चाहिए, ठीक है, 2 नंबर्स में नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट डिवाइजर का जो हो और रिमेनिंग अनडिवाइडेड नंबर, जो नंबर अनडिवाइड जो डिवाइड नहीं हुआ जो रिमाइंडर है, इज द रिक्वायर्ड एलसीएम। उनको मल्टीप्लाई करें, डिवाइजर को और जो हमारे पास एंड पे रिमाइंडर होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिक्वायर्ड एलसीएम आ जाएगा। ओके, ये डिवीजन मेथड के लिए स्टेप्स थे हमारे पास उसको सॉल्व करने के लिए। ये हमारा सेकंड मेथड था। माइंड इट, आपने हर मेथड के सेपरेट अपने कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड में रखने हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, आपको एग्जांपल्स दी गई हैं डिवीजन मेथड से आप कैसे फाइंड करेंगे। एग्जांपल्स हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 24 एंड 45 बाय द डिवीजन मेथड। आप देखें, जब आपने हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ आपने फाइंड किया था तो आप इनके अलग अलग फैक्टर्स फाइंड करते थे, 20 को अलग से 24 को। अब हम इनको एक साथ लिखेंगे 20, 24, 45। उसने कहा था कि आपने एक ऐसा डिवाइजर लेना है जो एटलीस्ट 3 में से 2 नंबर्स को, ठीक है, 3 में से 2 नंबर्स को एटलीस्ट वो डिवाइड करे, ठीक है, 2 से। अब अगर वो 3 नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। आप एक बात आपने माइंड में रखनी है, हिंट के तौर पर आप इसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि इसमें से कोई ऐसा नंबर है, आपके पास 4 नंबर गिवन है या 5 है, आप इसमें से आपने ये चेक करना है कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से आपने स्टार्ट लेना है, ठीक है। जो मैं आपको बता रही हूँ अब आपने उन स्टेप्स को माइंड में रखना है, उन स्टेप्स को, ये सिंपल स्टेप्स होंगे जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आपने इनको फॉलो करना है। आपने 4 नंबर या 5, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है इनमें से कोई भी एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो आप अगर कोई भी एक ऐसा नंबर है तो आप उसको 2 से डिवाइड कर दें। जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा होगा उसको करें, बाकी नंबर्स को एज इट इज रहने दें। मीन्स अगर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 15 होता, यहाँ पे 24, तो आप देख लेते कि यहाँ पे 24 तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप 15 और 45 को एज इट इज रहने दें। 15 एज इट इज नीचे आ जाए, 45 एज इट इज नीचे आ जाए और 2 से इसको कर लें। फिर 2 का जब खत्म हो जाए तो आप देखिए 3 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, फिर इसी तरह आपने सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट लेना है, ठीक है। अब देखें 2 20 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी। और इसके मैंने आपको बताया था इसको आपने माइंड में ये रखना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट वो टेबल आपने मस्ट माइंड में रखना है। आपकी बुक पेज पे गिवन था, हमने 3rd चैप्टर में किया था, बुक पेज 35 पे गिवन है, ठीक है। उसमें आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी दिए गए हैं, उसमें हर नंबर का बताया गया है कि कब, तो 2 से कब नंबर डिविजिबल होते हैं, कौन कौन से, जो जिन नंबर्स की एंडिंग 0, 2, 4, 6 और 8 पे होगी वो नंबर्स 2 से डिविजिबल होंगे। जिन नंबर्स की एंडिंग 0 या 5 पे होगी वो 5 से डिविजिबल होंगे। जिन नंबर्स की एंडिंग जस्ट 5 पे होगी वो 5 से ही डिविजिबल होंगे। जिन नंबर्स की एंडिंग 3 पे अगर एक नंबर है उनके जो डिजिट्स हैं, टोटल डिजिट्स, उनका सम अगर 3 से डिविजिबल हो तो 3 एक्चुअल नंबर से भी डिविजिबल होगा। तो आपने उन डिविजिबिलिटी टेस्ट और डिविजिबिलिटी को माइंड में रखना है। देखें इसकी एंडिंग 0 पे हो रही है, इस पे 4 पे, इट मीन ये 2 से डिवाइड होंगे। 2 10 are 20, 2 12 are 24। आपको टाइम टेबल अच्छे से याद होने चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 45 से 2 डिवाइड नहीं हो सकता, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब वंस अगैन ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसकी एंडिंग 0 पे और इसकी एंडिंग 2 पे हो रही है। 2 5 are 10, 2 6 are 12, ये 45 एज इट इज आ जाएगा। आप देखें 5 और 45 दोनों इससे 2 से नहीं हो रहे, बट मैंने आपको कहा था कि आपने देखना है कि 2 से कोई एक ऐसा नंबर भी हो रहा है, तो 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 से अभी भी हो रहा है, तो 2 5 एज इट इज रहेगा क्योंकि 2 से नहीं होगा। 2 3 are 6, 45 एज इट इज। अब इन तीनों में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 से डिविजिबल हो, 2 से, सॉरी, ठीक है। तो 3 से स्टार्ट लेंगे, 3 में 5 एज इट इज रहेगा, 3 1s are 3 और यहाँ पे 3 होगा, 3 1s are 3, यहाँ पे 1 कैरी जाएगा, ये 15 बन जाएगा, इस 1 से जो रिमाइंडर होगा इस पे कैरी हो जाएगा 15, 3 5s are 15। अब अभी भी 3 से एक नंबर डिविजिबल है, 5 एज इट इज, 1 एज 3 5s are 15। अब 5 1s are 5, 5 1s are 5, मीन्स आपने सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट लेना है। सबसे पहले आपने देखना है कोई भी एक ऐसा नंबर है जो 2 से हो रहा है तो आपने 2 से लेना है, फिर 3, फिर 4, नेक्स्ट आपने।
अब आपने इस सब को लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आया है वो हमारा एलसीएम होगा। ओके, ये डिवीजन मेथड था सॉल्व करने का। नेक्स्ट एग्जांपल 14, एग्जाम्पल 14 है जो, वो इसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे। 720 एंड 1096 बाय द डिवीजन मेथड। इसकी एंडिंग 0 पे, इसकी एंडिंग 6 पे, मीन्स दोनों 2 से होंगे। 2 3 जार 6, यहाँ पे 1 जो इसमें रिमाइंडर है इस पे कैरी चला जाएगा, 2 6 जार 12 और 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 360 से मल्टीप्लाई करें, पूरा 720 आपको देगा। इसकी एंडिंग 6 पे और ये 2 से होगा, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 1 रिमाइंडर है इस पे कैरी जाएगा, 16 बनेगा, 2 8 जार 16, एंडिंग 0 पे और एंडिंग 8 पे, मीन्स फिर से 2 पे होगा, 2 1 जार 2, 1 रिमाइंडर इस पे कैरी, 2 8 जार 16 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा, एंडिंग 8 पे हो रही है, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, इसकी एंडिंग 0 पे, इसकी एंडिंग 4 पे, वंस अगेन ये 2 से होगा, 2 9 जार 18 और 0 यहाँ पे आ जाएगा, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 1 रिमाइंडर था यहाँ पे कैरी गया 12 और 2 2 जार 4, इसकी एंडिंग 2 पे हो रही है, ठीक है। इट मीन्स ये एक ऐसा नंबर है जो 2 से होगा, ये बेशक ना हो 2, ये भी होगा, इसकी एंडिंग 0 पे हो रही है, 2 4 जार 8 और 1 जो रिमाइंडर है इसके साथ कैरी जाएगा, 2 5 जार 10, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2। अब देखिए इसके एंड पे 5 है, इसके 1 है, तो ये 2 से डिविजिबल दोनों नंबर नहीं है, तो 3 लेंगे, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, ठीक है, क्योंकि 1 रिमाइंडर था यहाँ पे कैरी चला गया, तो 3 2 जार 6, 2 कैरी इसके साथ जाएगा, लेफ्ट साइड पे इसके साथ लगेगा, तो 3 7 जार 21, 3 5 जार 15, 3 9 जार 27, 3 5 एज इट इज़ रहेगा, 3 3 जार 9, 3 5 एज इट इज़ रहेगा, 1 ये 1 टाइम्स मोर होगा, 5 1 जार 5, यहाँ पे बाय मिस्टेक नहीं लिखा गया, 5 1 जार 5 और 1 एज इट इज़, ठीक है। देखें यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने बाय मिस्टेक नहीं लिखा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इन सबको मल्टीप्लाई करें, 6480 आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि एलसीएम है। एग्जाम्पल 15, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 एंड 15 20, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर विच व्हेन डिवाइड्स, जब वो 12 15 और डिवाइड से डिवाइड हो, लीव्स 3 एज डिवाइडेड इन ईच केस। वो कहते हैं कि हमने वो छोटा नंबर फाइंड करना है, सबसे छोटा, जो अगर 12 15 और 20 से डिवाइड हो तो वो हर हाल में वो 3 रिमाइंडर छोड़े। सोल्यूशन, द रिक्वायर्ड नंबर इज द सम ऑफ एलसीएम ऑफ 12 15 20 एंड 3। वो कहते हैं कि जो एलसीएम जिन नंबर्स का हमने फाइंड करना है, इन नंबर्स का सम जो है हम उसको एज अ नंबर रिक्वायर्ड लेंगे, ठीक है। 12 15 एंड 20 आप देखेंगे 2 से डिविजिबल है, 2 6 are 12, 15 एज इट इज, 2 10 are 20, 2 3 are 6, 15 एज इट, 2 5 are 10। अब इन तीनों में से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से करेंगे, 3 1 are 3, 3 5 are 15, 5 एज इट इज, 5 1 are 5, 5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, द रिक्वायर्ड नंबर, जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर था वो 60 था, ठीक है। उसमें हम प्लस करेंगे 3 को, ठीक है। ये जो इनके एलसीएम को जो उन्होंने कहा था कि इन तीनों का जो एलसीएम होगा, उस एलसीएम में हम 3 को प्लस करेंगे, ठीक है। तो 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60, 60 प्लस 3 इज इक्वल टू 63। तो 63 एक ऐसा नंबर है जो जब भी इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा तो 3 एज रिमाइंडर ज़रूर छोड़ेगा। एक बार फिर सुन लें, उन्होंने कहा था हमने जो नंबर लिया है, इन तीनों का जो एलसीएम होगा उसमें हम 3 को प्लस करेंगे, ठीक है। हमने ऐसे किया और हमारे पास 63, हमारे पास वो नंबर आ गया। प्रीवियस पेज मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो पेज 56 था। पेज 57 पे जो एग्जांपल्स है वो आपने खुद देखनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाए इस टॉपिक पे, तो इनके दरमियान रिलेशन, एचसीएफ और एलसीएम का आपस में रिलेशन क्या है, वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड है। आर द एचसीएफ एंड एलसीएम रिलेटेड इन एनी वे, क्या किसी तरीके से, किसी वे से एलसीएम और एचसीएफ आपस में रिलेटेड हैं। कंसीडर द नंबर्स, दो नंबर्स हम नंबर्स कंसीडर कर रहे हैं 32 एंड 40 एंड एक्सप्लोर द रिलेशन, इनका रिलेशन हमने एक्सप्लोर करना है। कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ 32 एंड 40, इनका प्रोडक्ट हमने बताना है, 32 और 40 का उन्होंने प्रोडक्ट बताया 1280। अब नाउ फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 32 एंड 40, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। 32 का एलसीएम आता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 5। 40 का एलसीएम आता है 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 5। द एचसीएफ ऑफ 32 एंड 40,
आप देखें इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, ठीक है, तो हम 3 लेंगे क्योंकि दूसरे के पास जस्ट 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 मीन्स 8। और एलसीएम क्या होता है, द एलसीएम ऑफ 32 एंड 42, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ये होता है 2 × 2। देखें अब इसमें से कॉमन लिया और साथ में जो एक और ग्रेटर 2 की पावर 3 इसमें से कॉमन था, ग्रेटर था, ठीक है, 8 और साथ में हमने 5 भी लिया, ठीक है, उन्होंने 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 की पावर 5 ग्रेटर थी ना, 2 दोनों स्टेटमेंट्स में 2 आ रहा है, ठीक है। एलसीएम हम कैसे फाइंड करते हैं, इस तरीके से, इस कॉमन मल्टीपल दोनों स्टेटमेंट्स में 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 हमने ले ली, मल्टीप्लाई 5 की एक ही पावर है, 5 की पावर 1, यहाँ पे 5 है नहीं तो सब 5, तो 2 की पावर 5 ये हमने 5 टाइम्स 2 लिख लिया और मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 160, 8 ये था एचसीएफ और 5 था एलसीएम, ये 160 एलसीएम, दोनों को मल्टीप्लाई करें आपके पास वही आंसर आता है जो इनको डायरेक्ट इनका प्रोडक्ट आता है। सो इनका रिलेशन है, तो रिलेशन क्या है, दिस प्रूव्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। वो कहते हैं कि कोई भी आप दो नंबर ले लें, उनका जो प्रोडक्ट होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के भी प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ये उनका रिलेशन है। इसके लिए एग्जांपल 18 उन्होंने गिवन की है हमें, वो क्या है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 160, दो नंबर्स का एलसीएम क्या है 160 एंड देयर एचसीएफ इज 8। इसी एग्जांपल को वो स्टेटमेंट की सूरत में ले रहे हैं, ठीक है। वन नंबर ऑफ इज 32, फाइंड द अदर नंबर। देखें अब हमारा जो दूसरा नंबर है 40 आना चाहिए, क्योंकि वो देखें सारी एग्जांपल उन्होंने यही से लिया है कि एक नंबर का जो दो नंबर से एचसीएफ उनका 8 है और एलसीएम उनका 160 है और एक नंबर 32 है, दूसरा 40 आना चाहिए। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम और मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम क्या था 160, एचसीएफ क्या था 8, इनको मल्टीप्लाई किया 1280 आ गया, तो वन नंबर इक्वल टू 32। सेकेंड नंबर कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास इनका प्रोडक्ट आया है उसको डिवाइड करेंगे वन नंबर से, ठीक है, डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। इस तरीके से हमने इनका रिलेशन फाइंड किया है कि इनके दरमियान रिलेशन क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल 19। एग्जांपल 19 क्या है, इफ़ द एलसीएम ऑफ 60 एंड 80 इज़ 240, दो नंबर्स उन्होंने बताए हैं 60 और 80 और उनका एलसीएम बता दिया है 240, ठीक है। एचसीएफ हमने फाइंड करना है, ठीक है, एलसीएम हमें गिवन है। सोल्यूशन एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो एलसीएम हमारे पास मल्टीप्लाई एचसीएफ, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है, इक्वल, हमने दोनों को इक्वल रखना है। एलसीएम और एचसीएफ मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल, ये दो इक्वेशन है, ठीक है, ये एलसीएम और एचसीएफ और इक्वल। अब एलसीएम तो हमारे पास गिवन था वो था 240, एचसीएफ हमारे पास गिवन नहीं है, एचसीएफ को एज इट इज लिख लेंगे, फर्स्ट नंबर 60 सेकंड नंबर 80। अब एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ को इक्वल के इस साइड ले आएंगे, ठीक है, इक्वल के इस साइड एचसीएफ को ले आएंगे क्योंकि हमने फाइंड करना है। ये आपने ऐसे क्वेश्चन क्लास 5 में भी सॉल्व किए होंगे। एचसीएफ को आप एक साइड पे ले आएंगे इक्वल के लेफ्ट साइड पे, वाई, क्योंकि आपने ये इक्वल के लेफ्ट साइड पे था, आप 240 को इधर लेकर आएंगे ताकि आप एचसीएफ को एक साइड पे रख के इसको फाइंड कर सकें। 60 मल्टीप्लाइटी एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 240 मल्टीप्लिकेशन पे था, रेसिप्रोकल लेंगे एक साइड से दूसरी साइड पे, जब आप लेके जाते हैं तो नंबर का ऑपरेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर एक साइड पे, अगर मैं इस 80 को यहाँ पे लेके जाऊँ तो ये डिवीजन में चला जाएगा, ये यहाँ पे 60, अगर यहाँ पे एक नंबर प्लस में होगा तो जब मैं इसको राइट से लेफ्ट पे लेके जाऊँगा माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में होगा तो प्लस में, तो यहाँ पे 240 मल्टीप्लिकेशन में था, तो जब इसको मैं इस लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव करूंगी तो ये डिवीजन में चला जाएगा यहाँ पे। तो अब 60 मल्टीप्लाई 80 240, तो अब इनको देखें 3 से 8 से किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको इनकी मल्टीप्लिकेशन गिवन है, आपको दी गई है, आपने इनको यहाँ से देखें 20, यहाँ पे आया है 20 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 1, तो 20 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 20 और 20 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 20, तो एचसीएफ क्या आया हमारे पास 20। ओके, आज हमने एलसीएम फाइंड कैसे करते हैं, एलसीएम फाइंड करने के मेथड हमने कॉमन मल्टीपल मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसके अलावा डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड
और इसके अलावा हमने उनकी एग्जांपल्स और रिलेशन ऑफ एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा है। नेक्स्ट हम लेक्चर में एक्सरसाइज 4 भी स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।